पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है और आज तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा को पूजा जाता है। हर दिन का अपना विशेष महत्व है और हर दिन एक नई ऊर्जा, शक्ति और जीवन के अलग अलग गुणों को दर्शाता है। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनका नाम चंद्रघंटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। चंद्र अर्थात चांद और घंटा अर्थात घंटी। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र इस प्रकार सुशोभित होता है जैसे वह एक घंटी के आकार का हो, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, वीरता से परिपूर्ण और भक्तों को भय से मुक्त करने वाला होता है। माता चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली है। उनका वर्ण सवर्ण के समान चमकीला है। वे सिंह पर सवार रहती हैं जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ हैं जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं, जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, कमल आदि। उनके हाथ में घंटा भी होता है जिसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ भयभीत हो जाती हैं। उनका यह रूप शांति और उग्रता का अद्भुत संगम है। भक्तों के लिए वे अत्यंत सौम्य और करुणामयी हैं, लेकिन असुरों के लिए वे भयानक और विनाशकाली रूप धारण करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से तय हुआ, तब शिवजी अपने गणों के साथ बारात लेकर हिमालय पहुँचे, लेकिन उनका रूप अत्यंत विचित्र और भयानक था। शिवजी के शरीर पर भस्म लगी थी, गले पर सांप लिपटे थे, सिर पर जटाएं थी और उनके साथ भूत प्रेत और अजीब गरीब गण थे। जब माता पार्वती के माता पिता ने यह रूप देखा तो वे बहुत घबरा गए। उन्हें चिंता होने लगी कि उनकी सुंदर और कोमल कन्या का विवाह ऐसे भयावह रूप वाले वर से कैसे होगा। यह देखकर देवी पार्वती ने समझा कि यदि शिवजी इसी रूप में विवाह करेंगे तो उनके माता पिता और समाज के लोग भयभीत रहेंगे। तब देवी पार्वती ने एक दिव्य और आकर्षक रूप धारण किया, जिसे हम माता चंद्रघंटा के रूप में जानते हैं। इस रूप में वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक दिख रही थी। उन्होंने शिवजी को भी अपने सौम्य और सुंदर रूप में आने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद शिवजी ने भी अपना भयानक रूप त्याग कर एक सुंदर और राजसी स्वरूप धारण कर लिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा के प्रभाव से विवाह का वातावरण शांत और सुखद बन गया। उनका यह रूप सिखाता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने व्यक्तित्व में संतुलन और परिवर्तन लाना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और वे देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने लगे, तब देवी दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उस समय असुरों का राजा अत्यंत शक्तिशाली था, बलशाली था और उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। देवताओं ने मिलकर देवी से प्रार्थना की कि वे इस संकट से बचाएं। तब माता चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा और उनके हाथ में धारण की गई घंटी की ध्वनि से चारों ओर कंपन होने लगा। जब उन्होंने अपने घंटे को बजाया तो उसकी गूंज से असुरों की सेना भयभीत हो गई। इसके बाद माता ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद माता ने सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश कर दिया और देवताओं को पुनः
उनका स्थान दिलाया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने संसार को यह संदेश दिया कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना अति आवश्यक है और सत्य की हमेशा जीत होती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी घंटी की ध्वनि को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह ध्वनि न केवल बाहरी शत्रुओं को दूर करती है बल्कि हमारे मन के डर, चिंता और भ्रम को भी समाप्त करती है। माता चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति को शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं। उन्हें दूध, खीर, मिठाई और फल अर्पित किए जाते हैं। माता को सफ़ेद वस्त्र और सुगंधित फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उनकी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में साहस और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उनकी कथा केवल एक धार्मिक कहानी ही नहीं है बल्कि यह जीवन का एक गहरा संदेश देती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा के समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ध्यान मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तोत्र मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का महत्व है माता चंद्रघंटा हमें यह बताती हैं और हमें भय और नकारात्मकता से दूर करती हैं। इन मंत्रों से हमारे मन में शांति और साहस आता है, जीवन की बाधाएं कम होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरीके से माता चंद्रघंटा हमारे जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाकर शांति और शक्ति का संचार करती हैं और हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके सकारात्मकता का संचार करके हमारे जीवन को उज्जवल बनाती हैं। ओम चंद्रघंटायै नमः।